हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है। आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन बाय एमके में। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग झारखंड के ऐतिहासिक परिचय में देखेंगे और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू प्रश्न है और यह एज ए रिवीजन के रूप में है। ऑलरेडी इसमें आंसर लगा हुआ है, तो हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। यदि आप इसे ऑब्जेक्टिव में नहीं लगाए हैं यानी सेट प्रैक्टिस नहीं किए तो आप उसे कर लें। इसके बाद आप इस सीरीज़ को देखिएगा तो काफ़ी अच्छा से मेमोराइज हो जाएगा बिल्कुल। और हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। तो इससे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं एमसीक्यू में सिलेक्टेड प्रश्न बने हैं, तो इस सब क्वेश्चन को रिवीजन के रूप में क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामिनेशन के लिए। जितने भी झारखंड के जीके प्रश्न पूछे जाते हैं, या वो जेपीएससी हो, झारखंड सचिवालय हो, झारखंड दरोगा हो, झारखंड उत्पाद पुलिस हो, या झारखंड के कोई भी एग्जाम हो जिसमें झारखंड के जीके पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। देखिए, अगर हम बात करेंगे झारखंड में, तो आप सभी जानते हैं झारखंड को झारखंड कहे जाने का यही रीज़न है, यही कारण है और यही मुख्य मुद्दा है कि झाड़ियों और वनों की बहुलता होती है बिल्कुल यहाँ पे। तो झाड़ियों और वनों की बहुलता के कारण झारखंड को झारखंड कहा जाता है। आप सभी जानते हैं, ये रिलेटिव भी है। आप देखिएगा अलग अलग 24 जिला में जाके, तो झाड़ियों और वनों की बहुलता देखने को मिलेगा। काफ़ी लाजवाब सुंदर दृश्य रहेगा, जिससे आप कहिएगा कि वाकई में ऐतिहासिक परिचय में अगर हम बात करेंगे तो झारखंड को झाड़ियों और वनों की बहुलता के कारण इसे झारखंड नाम पड़ा। ठीक है ना। और अगर इस प्रकार अगर हम देखें नामों के विभिन्न नामकरण के रूप में, तो विभिन्न कालों में झारखंड के प्रदेश के अलग अलग नामकरण दिया गया है। जैसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा हुआ है कि महाभारत है ना, दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक देश कहा गया। पुंडरीक देश यानी पशुभूति कहा गया महाभारत में, ये प्रश्न पूछा गया है ना। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहेगा, तो मुंड कहा गया। भागवत पुराण में झारखंड को कीकट देश कहा गया। ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड कहा गया। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम अगर साहित्य उल्लेखन बात करेंगे तो ऐतरेय ब्राह्मण से ही मिलता है। और झारखंड शब्द का अगर प्रथम पुरातात्विक प्रमाण देखिएगा तो 13वीं शताब्दी में मिलेगा। ठीक है, तो यही सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नामकरण है ना, नामकरण हम भी तुरंत रिलेट करने का प्रयास करें कि विभिन्न नामों से जाना जाता है, क्योंकि विभिन्न काल में झारखंड प्रदेश के अनेक अनेक नाम दिए गए हैं। जैसे वायु पुराण हो गया, अर्थवेद में वाति कहा गया है, ऋण वेद में कीकटनामा देशों का अनर्थ कहा गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड कहा गया। देखिए, पहला प्रश्न है कि इस राज्य का नाम क्यों पड़ा झारखंड। तो आप सभी जानते हैं वन एंड झाड़ियों की बोलता कारण, तो ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेखन मिलता है तो ऐतरेय ब्राह्मण में है ना। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्य का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है और ये 13वीं शताब्दी में। तो यहाँ पे 13वीं शताब्दी दिया है, यानी कि सर्वप्रथम उल्लेखन कब मिलता है, 13वीं शताब्दी। तो ऑप्शन नंबर डी है। देखिए, एज ए रिविजन क्यों हम लोग कर रहे हैं, डोंट माइंड इट कि टिक आउट लगा हुआ है, तो आप पहले इसे प्रैक्टिस सेट के रूप में टिक आउट कर लें, बना लें। इसके बाद ये सीरीज को देखिएगा तो ओवरऑल आपको रिमेंबर हो जाएगा। ठीक है ना। एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कशन करेंगे, बट रिवीजन के रूप में ही देख रहे हैं। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेखन किस नाम से किया गया है, तो आप सभी जानते हैं कीकट नाम देशों के नाम में होता है। ठीक है ना। मुरंड देखिएगा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है ना। झारखंड को झारखंड बहुत, देखिए सीरीज में अगर हम बात करेंगे तो 13वीं शताब्दी ताम्र में झारखंड को झारखंड कहा गया है ना। तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए बंगला, सियार उल मुतखिनीज, कबीर के दोहे है ना, पद्मावत, अकबरनामा, नरसिंह द्वितीय के ताम्रपाषाण काल में, इस समय झारखंड को झारखंड कहा गया। इसके बाद निम्न में से कौन सा झारखंड का वाती के नाम से संबंधित है, तो अथर्ववेद। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो अशूर है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा सेवन, और सेवन में देखिए क्या दिया प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वेद में असुरों को लिंग पुरुष या शीशनों का देव कहा गया है, तो ऋग्वेद में है ना। नेक्स्ट है तुजु के जहांगीर में झारखंड को खोखरा कहा गया है ना। तुजु के जहांगीर में झारखंड को क्या कहा गया है, खोखरा कहा गया है, खोखरा कहा गया है, खोखरा कहा गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश का संबंधित है, तो कुकुट। नेक्स्ट प्रश्न है किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेखन पुंड के नाम से जाना जाता है, तो पुंड के नाम से किस ग्रंथ में जाना जाता है झारखंड को, तो बताइए। पुंड को नाम से जाना जाता है झारखंड को, बिल्कुल ऐतरेय ब्राह्मण में। तो ऐतरेय ब्राह्मण जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी भी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है ना। नेक्स्ट है टोलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो मुंडल के नाम से किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है वायुपुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, तो वायुपुराण में मुरंड के नाम से, तो बी राइट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न है विष्णु पुराण में एक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो विष्णु पुराण में देखिएगा विष्णु विष्णु यानी मुंड है ना, विष्णु भगवान यानी बिरसा भगवान, मुंडा जनजाति, इस तरह रिलेट करिएगा, मुंडा यानी विष्णु भगवान यानी बिरसा मुंडा, ठीक है ना। फैयान झारखंड के उल्लेखन किस नाम से जाना जाता है? तो कुकुटलाट। नेक्स्ट है भगवान पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो कीकट प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किससे संबंधित किया है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में ही छोटा नागपुर कहा गया झारखंड को। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। ऐतिहासिक बुकानन में किस स्थान पर लेकर बीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्रों को झारखंड के रूप में वर्णित किया? तो यह किया गया है वनारस, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 90 प्रश्न 1833 के स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था जिसे बाद में रांची के नाम से जाना जाता है? तो किशनपुर, है ना, किशनपुर यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 20 नंबर झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो 13वीं के ताम्र से मिलता है, ताम्रपत्र से मिलता है, यानी झारखंड शब्द का प्रथम अगर पुरातात्विक प्रमाण की बात करेंगे तो कहाँ से मिलता है? 13वीं सदी के ताम्रपत्र से। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21 में प्रश्न देखिए हम लोग को देखने को मिलेगा कि महाभारत काल में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया है। महाभारत काल में ऐसे भी ये प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत यानी दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से नामकरण किया गया? तो पुंडरीक या पशुभूमि। ये प्रश्न है कि महाभारत काल में झारखंड के निम्न में से किस बृहदेवंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो जरासंध, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर ये प्रश्न का हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से किया गया था? पुंडरीक में। महाभारत में भी तुरंत देखे पशुभूमि, ठीक है ना। अशोक के 13वीं शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था? अटॉमी। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो मुरुंड, ठीक है ना, मुरुंड। तारीख फिरोजशाही, तारीख फिरोजशाही, तारीख फिरोजशाही, तारीख फिरोजशाही, इसमें झारखंड को झारखंड कहा गया है ना। तारीख फिरोजशाही हो गया, तारीख बंगला हो गया, है ना, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में हो गया, कबीर के दोहे में हो गया, जायदे द्वारा हो गया, अकबरनामा, नरसिंह द्वितीय के ताम्रपत्र, ये सब झारखंड को झारखंड कहा गया, यानी तारीख बंगला के रूप में झारखंड को झारखंड, सियाज उन्मुक्ति में झारखंड को झारखंड, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा हेनसांग ने देखिए झारखंड को शब्द का प्रयोग किया है, कीलो ना सू का नाला, है ना। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जैसी की निम्नलिखित में से ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेखन किया? पद्मावत में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे को झारखंड का उल्लेख किया? तो कबीरदास, बिल्कुल। नेक्स्ट है मुगल शासक के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो खुखरा और कुकरा दोनों नाम से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। आईने अकबरी में झारखंड के नाम प्रयुक्त है? तो कोकरा और खखरा, सी हो जाएगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 34 में है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में नरीखंड और बाद में काकजोल के नाम से जाना जाता है? तो संथाल परगना। निम्नलिखित में से किस राजा ने ताम्रपाषाण पहली बार झारखंड का उल्लेखन किया? तो नरसिंह देव द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद झारखंड के कर्णखंड के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जनजातियों की अधिकता के कारण होती है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जनजातियाँ हैं और यहाँ पे 32 प्रकार की जनजाति, 8 प्रकार की आदिम जनजाति है ना। कर्णयुग, कर्ण सुरंग, कर्ण सुवर्ण नाम से झारखंड को किस क्षेत्र से संबंधित किया है? तो छोटा नागपुर। पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो वह किया गया है कलिंग देश। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो छोटा नागपुर, है ना, छोटा नागपुर। तो ओवरऑल हम 39 प्रश्न देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और याद रखिएगा जो कि यहाँ से प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है, रिवीजन के रूप में मेमोराइज़ किए हैं। आप इसे प्रैक्टिस से पहले कर ले, इसके बाद ये वीडियो को देखिएगा तो काफ़ी अच्छा और याद रहेगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।